अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए इसमें बोला गया है हमसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड के बाद फिर मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी कंपाउंड में देखा जाता है उसमें भी इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। इंटरमोलेकुलर और इंट्रामोलेकुलर, इंट्रा होता है विद इन और इंटर होता है अलग अलग मोलेकुल्स के बीच में। ठीक है, तो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद जैसे किसी भी टाइप का अट्रैक्शन हो, जैसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी टाइप का अगर अट्रैक्शन से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में फर्स्ट वाले में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें पोलराइजेशन के कारण जो है इंट्रैक्शन हो सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर सी में देखिए दो OH ग्रुप लगा हुआ है और इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा। डी में देखिए, अगर आप डी में देखिए तो इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा और पोलराइजेशन होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाले का ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद देखिए बी वाले में देखिए, तो बी वाले में क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है ऐसे ऐसे ही मोलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, या फिर मैंने एक बात और बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के भी। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, फिर बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मोलेकुलर मास के भी होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो उस हिसाब से भी अगर आप ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लगाएंगे है ना, मोलेकुलर मास से भी अगर आप देखते हैं तो आपको इसका ज़्यादा दिखेगा। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है डाइपोल बन रहा है। ठीक है, तो डाइपोल बन रहा है तो ऐसे ही इसके दूसरे मॉलिक्यूल जो होंगे उनके साथ इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा और जिसके कारण जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए 99 में कहता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। डाइपोल मोमेंट का एक डेटा दिया हुआ है ना। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है dy होता है, इसलिए सभी डेटा के पीछे कैपिटल D लिखा हुआ है, उसका यूनिट है। ठीक है, तो कहता है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फर्स्ट का होगा या सेकेंड का होगा। देखिए डाइपोल मोमेंट का सबसे पहला नंबर तो ये है कि उसमें डाइपोल क्रिएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्रिएट डाइपोल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस लोन पेयर के द्वारा हम रेजोनेंस करने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो उस समय जो है ये वाला यहाँ पर आएगा। ठीक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको पता है डबल बॉन्ड और ये इधर ऑक्सीजन होता है और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में खुलेगा। कुल मिलाकर जब आप इसका RS लिखेंगे तो RS के फाइनल, कहने का मतलब है जो फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा जब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, कहने का एक RS, तो उसमें आप या रियल हाइब्रिड के बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। बोले तो डाइपोल क्रिएट हो रहा है। डाइपोल का मतलब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाना, इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाना। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है और ये लोन पेयर जो है इस रिंग में रेजोनेंस करना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्यों? बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है इनके बीच में क्या होता है, इस तरह से रिपल्सन शुरू हो जाता है
और रिपल्सन होने के कारण क्या, जैसे देखिए ये प्लेन है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है पहले प्लेन में लगा हुआ था, तो जैसे ही इनके द्वारा जो है यहाँ पर रिपल्सन शुरू होता है तो ये वाला जो ग्रुप है ना ये प्लेन से ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये प्लेन से ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही प्लेन से ऊपर आ जाता है तो जिस नाइट्रोजन पर रेजोनेंस के बाद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता था वो नाइट्रोजन तो अब रेजोनेंस ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो उसके प्लेन में ही नहीं रहा, प्लेन से ऊपर आ गया, रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल्स का पोल प्लेनर होना बहुत जरूरी है। समझ गए बात को? तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, इसके वेज पर आ जाएगा। सेम टू सेम काम देखिए NO2 के साथ भी होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप भी एक लार्ज ग्रुप है। तो यहाँ पर भी मिथाइल के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल के साथ इसका यहाँ पर भी SIR होगा। तो SIR के कारण ये NO2 जो है ऊपर आ जाएगा, प्लेन से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन से ऊपर आने के कारण जो है इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से शुरू होगा और ये NO2 तक यूनिडायरेक्शनल रूप में आएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि A का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और B का डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से है ना, D में देखिए दोनों का बराबर कर दिया है, नहीं A ही होगा, A का ज़्यादा होगा और B का कम होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है KB वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, ठीक है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये साइज के हिसाब से, तो अब आप देख लीजिए कि आयोडीन का साइज जो है, साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आयोडीन का साइज, आयोडीन माइनस का, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F माइनस का सबसे ज़्यादा, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और फिर आयोडीन माइनस होगा। तो बताइए उस हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, B होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 101 अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 101 में देखिए जाइलिन दिया हुआ है। तो जाइलिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, उसको हम लोग जाइलिन बोलते हैं। अब स्वाभाविक बात है, जब बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप की बात होगी तो उसकी 3 स्थितियाँ होंगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पर और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पर, ठीक है। ये 3 स्थितियाँ होंगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और दूसरा होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है बच्चों, कैसे हम पहचानेंगे कि ये काइनेटिकली कंट्रोल है और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ये कैसे हम पहचानेंगे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का जो है ना, बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो स्टेबल हम देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो काइनेटिकली कंट्रोल होता है। जैसा कि आपने अल्कीन वगैरह में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे भी आएगा इस तरह के प्रॉब्लम, हम लोग करेंगे डिस्कस। थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो होता है उसमें हम लोग सिंपली देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो अपने को मिला उसमें से जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही होगा थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पर मिथाइल ले लिया हमने, यहाँ पर CH3 ले लिया। आपको पता है कि ये जो CH3 है, ठीक है, ये जो CH3 है ये क्या करता है, प्लस का हाइपर कंजुगेशन करता है। बोले तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और आप जानते हो कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कहने का मतलब जब इसके साथ हाइपर कंजुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ऑर्थो पोजिशन पर और इस पैरा पोजिशन पर बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो तब बात हुआ जब एक मिथाइल ग्रुप हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो, जैसे मान लीजिए हम पहले वाले में बात कर लेते हैं
यहाँ पर, और यहाँ पर इसके ऑर्थो के रिस्पेक्ट में हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट वाले मिथाइल के बारे में अगर हम सोचें तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन देखिए ये है और ये है, जहाँ पर मैंने ब्लू लाइन दिखाया ये ऑर्थो पोजीशन हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला जो है यहाँ पर जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वो है बच्चों इस तरह से, जहाँ पर मैंने ग्रीन दिखाया है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है ना, ये इस बात पर डिपेंड करता है भाई पहला मिथाइल ग्रुप जो है उसके कारण 3 पोजीशन लोकेट हुआ कि भाई प्रोडक्ट यहाँ पर आना चाहिए, है ना, कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पर अटैक करना चाहिए। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पर बढ़ रहा है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही जब आप पैरा वाले में देखेंगे, हाँ, तो पहले मैं ऑर्थो के बारे में बता रहा था, तो इसमें जब मिथाइल जो है, मिथाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑर्थो पैरा पर बना, ठीक है, तो फर्स्ट वाले मिथाइल के द्वारा 3 पोजीशन जनरेट हुआ और दूसरे वाले मिथाइल के द्वारा भी 3 पोजीशन जनरेट हुआ। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पहले वाले मिथाइल के द्वारा जो 3 पोजीशन जनरेट हुआ, क्या उस 3 पोजीशन को इधर वाले मिथाइल के द्वारा जो ऑर्थो पैरा पोजीशन जनरेट हो रहा है, क्या दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने का मतलब यह हुआ कि क्या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, 2 या 3 प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें दोनों का पोजीशन सेम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाए ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि ये कहने का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वैसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों? सोचिए, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए, ऊपर वाले मिथाइल के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा, तो इसके द्वारा मान लीजिए कि इस ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जैसा कि जैसे देखिए मेटा में मैं बताता हूँ आपको। इस बी वाले ऑप्शन में देखिए, बी वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पर CH3 है। इस CH3 के द्वारा देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा यही हुआ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर रेड कलर लगा देते हैं। अब देखिए इस मिथाइल के द्वारा ऑर्थो और पैरा अगर हम डिसाइड करें तो देखिए ऑर्थो पैरा वहीं पर हो रहा है जहाँ पर पहले वाले मिथाइल के द्वारा हो रहा था, जबकि पहले वाले ऑप्शन में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जाइलिन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का पोजीशन एक दूसरे में कॉमन नहीं हो रहा है, जबकि बी वाले में क्या हो रहा है, पोजीशन कॉमन हो रहा है। पोजीशन कॉमन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है ये आप सोचिए। कॉमन पोजीशन होने से क्या हुआ कि जैसे इस वाले मिथाइल ने कहा कि इस वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, कहने का मतलब इस ग्रुप ने इस पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इधर जो एक ग्रुप लगा हुआ है इसके द्वारा भी संयोग की बात है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ये पोजीशन कॉमन हो रहा है। तो भाई ये जो कॉमन पोजीशन है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऊपर वाला ग्रुप भी बढ़ा रहा है और ये नीचे वाला ग्रुप भी बढ़ा रहा है। समझ के बात को? इसका मतलब ये जो कॉमन पोजीशन है उस कॉमन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो वहीं पर अटैक करेगा, है ना भाई। कहने का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ रहेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। समझ के बात को? तो यही कारण है कि अगर आप इन तीनों में से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल स्टेबल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना होगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं उनके द्वारा जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बोलिएगा सर जरा इसको भी समझाइए, तो बिल्कुल समझाते। देखिए इसमें CH3 यहाँ लगाइए और यहाँ लगाइए। ऊपर वाले CH3 के द्वारा देखिए ऑर्थो यहाँ पर और पैरा नीचे, पैरा पर तो ये खुद लगा हुआ है, और नीचे वाले के द्वारा जो है ऑर्थो देखिए ये वाला हो गया और पैरा पर ये लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है क्या?
अगर इसी क्वेश्चन में काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट पूछता ना तो फिर यही दोनों होता। समझ में आ रहा है क्या? काइनेटिकली जैसे देखिए थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए, और फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करेगा वही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्शन पर। समझ में आया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का है। एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ाया जाता है तो इस पर चर्चा भी की जाती है केसीपी और टीसीपी के बारे में। केसीपी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, टीसीपी का मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में। फिर भी मैंने समझाने का कोशिश किया, आप इसको 2-3 बार रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो मैं तो हूँ ही, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा दोबारा। ठीक है?